हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। अपन बात कर रहे थे भारत की नदियों की। भारत की नदियों में अपन आज बात करने वाले हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें उद्गम की। कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है। महाबलेश्वर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, बात करें कृष्णा नदी की लंबाई की। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें इसके मार्ग की। बात करें कृष्णा नदी के मार्ग की। महाराष्ट्र से निकलकर ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र से निकलने के बाद कर्नाटक, कर्नाटक से फिर तेलंगाना जाती है। महाराष्ट्र से कहाँ जाती है? कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फिर ये चली जाती है अपने बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। ठीक है, बात करें इसकी प्रमुख विशेषताओं की तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अपन इसके ऊपर बने हुए बांध या कुछ इसमें प्रयोजनें हैं वो अपन देखते हैं। अपने तेलंगाना में इस पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, तेलंगाना में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। साथ ही कर्नाटक में भी एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी बांध। ठीक है, तेलंगाना में कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, सागर बांध कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। एक कर्नाटका में एक बांध है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध बना हुआ है। ठीक है, बात करें अपन नेक्स्ट कृष्णा नदी की सहायक नदियों की। कृष्णा की सहायक नदियां, सहायक नदियां देखते हैं अपन। कृष्णा की सहायक नदियां देखें कौन कौन सी हैं प्रमुख सहायक नदियां। एक तो राइट साइड से आती है और एक लेफ्ट साइड से आती हैं। दो तरह से इसकी नदियां आती हैं और एक लेफ्ट साइड से। ठीक है, दो साइड से इसमें नदियां आकर अपना जल छोड़ती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक कोयना नदी है, घाट प्रभा नदी है, माल प्रभा और तुंगभद्रा। राइट साइड से आने वाली कोयना, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, एक कौन सी है? माल प्रभा। ठीक है, कौन सी है? माल प्रभा, माल प्रभा। ये चार नदियां हैं जो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कहां से आकर गिरती हैं? अपने राइट साइड से आकर गिरती हैं। लेफ्ट साइड की प्रमुख नदियां हैं, एक तो भीमा नदी है, भीमा नदी, एक तो भीमा नदी है और एक कौन सी है? मोसी नदी। कौन सी नदी है? मोसी नदी। अपने जो कोयना नदी है,
कौन सी? कोयना जो नदी है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, शिवाजी सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? शिवाजी सागर बांध है इसके ऊपर। शिवाजी सागर, कौन सा बांध है? शिवाजी सागर बांध। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर शिवाजी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तुंगभद्रा नदी जो है, इस पर भी एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध। ठीक है। अपन बात करें मोसी नदी की। कौन सी नदी की? मोसी नदी की। इसके ऊपर हैदराबाद जो अपने हैं, हैदराबाद जो शहर है वो मोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मोसी नदी के किनारे पर स्थित है, जो अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, कॉमन कैपिटल है। ठीक है। अपन कृष्णा नदी के बाद अपन बात करते हैं कावेरी नदी की। नेक्स्ट कौन सी नदी देखते हैं अपन? कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है, देखते हैं कावेरी नदी को अपन। बात करें कावेरी नदी की तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? लंबाई है 760 किलोमीटर। अब मेन जो रिवर हैं उनकी लंबाई देखते जा रहे हैं। ठीक है। इसका उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कर्नाटक से इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। कहां से? उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से अपने कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है। अपन बात करें एक प्रमुख विशेषता की। कावेरी नदी जो है उसका वही महत्व दक्षिण भारत में है जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी का है। ठीक है। धार्मिक परिस्थिति हो गया, धार्मिक आधार पर जो गंगा नदी का महत्व है, धार्मिक महत्व है, वही कावेरी नदी का धार्मिक महत्व है दक्षिण भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अफवाह है इसका जो मार्ग है उसकी अपन बात करें तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक में 2 राज्यों में बहती है। मार्ग की बात करें कर्नाटक व तमिलनाडु में 2 राज्यों में ही बहती है और उसके बाद डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। जो अपन ने तटवर्ती क्षेत्रों में कोरोमंडल तट डिस्कस किया था, कौन सा तट? कोरोमंडल तट। वो इसी नदी के किनारे पर, इसी नदी का जो मैदानी प्रदेश है उसी को अपन कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का। कावेरी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी। ठीक है। इसका भी कारण है जो अपने प्रायद्वीपीय भारत है उसमें ये है कोस्टल एरियाज वाले क्षेत्रों में जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, वहां से कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी निकलती है। तो इधर तो अपने अरब सागर वाली जो मौसमी पवने हैं जो बरसात लाती हैं वो पवने जाकर अपना जल गिराती हैं या वर्षा करती हैं उधर। इधर अपने बंगाल की खाड़ी से जो मौसमी पवने उठती हैं उनका भी यहाँ पर क्या होती है? वर्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से वर्षा होने के कारण यह नदी सदावाहिनी नदी है। ठीक है। ठीक है। इसके कोरोमंडल तट यहीं पर स्थित है भाई। कोरोमंडल तट इसी नदी का जो तट है जहाँ से नदी गिरती है, जहाँ पर मैदान बनाती है वो कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद अपनी ये सदावाहिनी नदी है और इसके बाद में ये नदी जो है गंगा नदी, ये अपनी नदी, ये जो कावेरी नदी है
देख लेते हैं अपन। कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु जाने तक 3 बार अलग अलग धाराओं में अलग अलग 2 धाराओं में विभाजित होती है। ठीक है भाई, जो कावेरी नदी है जो कर्नाटक से तमिलनाडु तक जो अपना रास्ता तय करती है, इसमें 3 बार 2 शाखाओं में विभाजित होती है। 3 जगहों पर 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है, फिर एक हो जाती है और फिर मिलती है। जैसे ये अपने कावेरी नदी है, ये अपने कावेरी नदी बह रही है, एक जगह ये क्या हो गई 2 शाखाओं में विभाजित हुई, लेकिन आगे चलकर ये क्या हो गई एक शाखा में ही वापस आ गई, फिर आगे गई, फिर वापस एक शाखा में आ गई, फिर आगे जाकर विभाजित हुई, फिर वापस, फिर एक दिन हो गई, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरीके से ये क्या करती है 3 भागों में विभाजित होती है। इस नदी पर 3 प्रमुख द्वीप हैं। इस नदी पर कितने प्रमुख द्वीप हैं? 3 प्रमुख द्वीप हैं। पहला कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, जो 3 प्रमुख द्वीप बने हुए हैं इस नदी में, जहाँ से 2 जगह अलग अलग विभाजित होती है। ठीक है, शिव सुंदरम द्वीप। दूसरा कौन सा है? शिव सुंदरम द्वीप। शिव सुंदरम द्वीप दक्षिण भारत के नाम है ये, शिव सुंदरम द्वीप। और तीसरा कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप। कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप। श्रीरंगम द्वीप, ये एक श्रीरंगपट्टनम द्वीप है और ये कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप है। ये 3 द्वीप हैं। ठीक है, ये जो नदी है ये त्रिचल्लीपुरम जो है, तिरुचिरापल्ली नामक शहर पर ये नदी जब 2 भागों में बटती है तो इसका जो बेसिन क्षेत्र होता है, जो बहाव क्षेत्र होता है, जो मैदानी प्रदेश ये बनाती है, वो एक तरीके से बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है। इससे आगे और जो यहाँ से आगे निकलने के बाद ये 2 भागों में विभाजित होती है, वहाँ पर ये बेसिक उपजाऊ बेसिन बनाती है। उपजाऊ बेसिन, कौन सा बेसिन बनाती है? उपजाऊ बेसिन बनाती है, जहाँ पर ये क्या करती है? कृषि के लिए उपयुक्त जो धरती होती है, ये क्या होते हैं? ये मैदान कृषि के लिए, यहाँ पर क्या की जाती है? कृषि। और भी किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि। यहाँ पर चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, जो अपने कावेरी का जो बेसिन क्षेत्र है, कौन सा बेसिन क्षेत्र? कावेरी का जो बेसिन क्षेत्र है उसे दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। किस क्षेत्र को? कावेरी के बेसिन क्षेत्र। इसको कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा इसे कहते हैं। किसको? कावेरी बेसिन को। ठीक है, कावेरी बेसिन को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, इस नदी पर प्रमुख 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। एक तो तमिलनाडु में है, कौन सा बांध है तमिलनाडु में? कौन सा है? मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है। एक कर्नाटक में एक बांध बना हुआ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में इस नदी पर एक बांध बना हुआ जिसे कृष्ण सागर बांध कहते हैं। कृष्ण सागर बांध। कौन सा बांध है कर्नाटक में? कृष्ण सागर बांध। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इस नदी पर जो पठारी क्षेत्र से निकल कर आती है, उस नदी पर 2 प्रपात भी हैं, जल प्रपात भी बनाती है ये नदी।
ये तमिलनाडु में तो बनाती है कौन सा जलप्रपात? हैगेनकल। कौन सा जलप्रपात बनाती है? हैगेनकल प्रपात। कौन सा बनाती है? हैगेनकल। हैगेनकल जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? हैगेनकल जलप्रपात बनाती है। और कर्नाटक में यह जलप्रपात बनाती है जिसे शिव सुंदरम जलप्रपात। कौन सा? शिव सुंदरम। शिव सुंदरम प्रपात। कौन सा जलप्रपात बनाती है? शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कावेरी की सहायक नदियों की। सहायक नदी, ठीक है। अपन कावेरी की सहायक नदियों की बात करें, उत्तर की ओर से गिरने वाली तो इसकी दो सहायक नदी, हेमावती और अर्कावती। कौन सी है? हेमावती उत्तर की ओर से, अर्कावती व हेमावती। दो प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर दिशा से कावेरी नदी में आकर मिलती हैं और दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी अपन देखते हैं। दक्षिण दिशा से कुल 4 नदियां आकर गिरती है। एक तो है अमरावती है, भवानी है और कबानी है और लक्ष्मण तीर्थ। पहली कौन सी नदी है? लक्ष्मण तीर्थ। कबानी है, कौन सी है? भवानी। भवानी और एक है अमरावती। अमरावती, अमरावती नदी है और अमरावती एक शहर भी है जिसे आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने पर डिस्कस चल रहा है। ठीक है। यह अपन देख चुके हैं जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थीं, उनमें अपन ने बात कर ली है। प्रमुख प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं उनको अपन देख चुके हैं। अपन ने नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की। ठीक है। थैंक यू सो मच।